नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से विधिवत रूप से शुरू हो गया है। इस सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने इस दौरान कांग्रेस सरकार की पिछले 2 वर्षों में की गई उपलब्धियों को गिनवाया और इस बीच बताया कि सरकार ने अब तक 6 गारंटियों को पूरा किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार का 2 साल का कार्यकाल एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ा है और प्रशासन में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने सदन में अपने अभिभाषण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है कि सरकार ने जनता से किए गए वादों को प्राथमिकता दी गई है। अब से अगले 3 दिनों तक राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी, जिसमें सभी विपक्षी दल और सदस्य अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। ये सत्र आगामी बजट को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा का केंद्र बनने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विकास और आगामी योजनाओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा। और तस्वीरें शिमला से दिखा रहे हैं, जहां आज हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो चुका है और ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का आगाज हुआ। सत्र में आगामी बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। क्या कुछ हिमाचल प्रदेश का बजट रहने वाला है, इस पर चर्चा होगी और सबकी देखिए विशेष निगरानी इस बजट पर टिकी हुई है। क्या कुछ बजट होगा और इस बजट में आम आदमी के लिए क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा और इसी के साथ साथ कौन से विभागों को कितना बजट में प्रावधान दिया गया है, इस पर सबकी चर्चा बनी रहेगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से विधिवत रूप से शुरू हो चुका है और ऐसे में इस सत्र की दोपहर आज 2 बजे राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई है और ऐसे में राज्यपाल ने इस दौरान कांग्रेस सरकार के पिछले 2 वर्षों में की गई उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि सरकार ने अब तक 6 गारंटियों को पूरा किया है और ऐसे में प्रशासन व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। कांग्रेस के जो बीते 2 साल के कार्यकाल है उसको गिनवाया गया है और इसी के साथ साथ क्या कुछ कांग्रेस काल में उपलब्धियां मिली है, क्या कुछ आम जनता के लिए किया गया है, इसके भी बारे में बताया गया और इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी हमलावर होते हुए कांग्रेस नजर आए। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में कदम उठाए गए और उन्होंने सदन में अपने अभिभाषण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है कि सरकार ने जनता से किए गए वादों को प्राथमिकता दी है और अब से अगले 3 दिनों तक राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे, जहां बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ से हुई, जहां पर इस दौरान सीएम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है और बीजेपी पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला मुहावरा फिट बैठता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी रेड को लेकर कहा कि कांग्रेस नेताओं का शोषण नहीं होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस से किए गए 9 चैंपियन उससे चल रहे हैं और इसी के साथ साथ कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया और कांग्रेस से किए गए 9 चैंपियन उससे चला रहे हैं। इसके अलावा सुक्खू ने चैंपियन ट्रॉफी विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को हिमाचल आने का न्योता दिया और कहा कि टीम को हिमाचल के किसी लग्जरी होटल में ठहरने का खर्च सरकार उठाएगी। और इस तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल का अभिभाषण के बाद से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में हुई और उसके बाद सीएम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी के रेड को लेकर कहा कि कांग्रेस नेताओं का शोषण नहीं होना चाहिए और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पार्टी 5 गुटों में बटी हुई और कांग्रेस से
गए 9 चैंपियंस उसे चला रहे हैं, यानी कांग्रेस से जो भी नेता बीजेपी में गए हैं वो चैंपियन हैं और बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं शिथिलता के तरह से देखते हुए कांग्रेस निशाना साधती हुई नजर आई। और इस बीच इसके अलावा सुक्खू ने चैंपियन ट्रॉफी विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को हिमाचल आने का न्योता दिया और कहा है कि टीम के हिमाचल के किसी लग्जरी होटल में ठहरने का खर्च सरकार स्वयं उठाएगी। इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र का आगाज हो चुका है। उससे पहले विधायक दल की बैठक की है जिसमें खुद इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ बीजेपी पर भी मुख्यमंत्री हमलावर होते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की भी तारीफ की। मैंने अभी इस मामले में सुना, इस प्रकार का एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। 5 साल उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की है और भूपेश बघेल जी का जो व्यवहार है, चरित्र है, वो पारदर्शी और ईमानदारी का है। तो कांग्रेस के नेताओं को तंग नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भारतीय क्रिकेट टीम को आपने बुलाया है सर, न्योता दिया है। मैंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने देश का नाम रोशन किया है, T20 में भी किया है। तो हिमाचल की खूबसूरत वादियों में जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, इतने चैंपियन ट्रॉफीज़ के मैच जीतने के बाद एक भी मैच नहीं हारा है। मैं रोहित शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये अनुरोध करता हूं कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी लग्जरियस होटल में वो यहाँ आए, अपने परिवार के साथ आए और यहाँ की जलवायु का आनंद उठाए और उसके लिए हम सरकार उनको पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और वहीं धर्मशाला के मैक्लोडगंज में रह रहे निर्वासित तिब्बतियों ने सोमवार को अपना 66वां विरोध दिवस मनाया। इस दौरान तिब्बतियों के कई संगठनों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। अब आपको बताते चले कि तिब्बतियों ने चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ मैक्लोडगंज से लेकर धर्मशाला के कचहरी चौक तक रोष रैली निकाली और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बताते चले कि 10 मार्च 1969 में चीन ने तिब्बत पर अपना 1959 में चीन ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया था और तिब्बतियों को अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। तब से आज तक भारत देश में रह रहे सभी तिब्बती इन दिन को विद्रोह दिवस के रूप में मनाते और ऐसे में इस बारे में जानकारी देते हुए तिब्बती विमेन एसोसिएशन की उपाध्यक्ष श्रिंग डोलमा ने कहा कि इस दिन तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद तिब्बतियों के लगभग 6000 बौद्ध मठों को लूट लिया गया था और करीब 1.2 मिलियन तिब्बतियों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। और ऐसे में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों तक तिब्बती अपनी मुद्रा और राष्ट्रीय ध्वज, भाषा, लिपि, वेशभूषा, धर्म और परंपराओं के साथ एक स्वतंत्र देश था। उन्होंने कहा कि वर्ष 1951 में चीनी सरकार के दबाव में तिब्बती सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल को 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए जबरन मजबूर किया गया और इसी के साथ बाद में चीन ने उनके आदेश की प्रत्येक शर्त का भी उल्लंघन किया और तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि हम तिब्बत के अंदर तिब्बतियों पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों और क्रूरता की निंदा करने और तिब्बत के अंदर हमारे तिब्बती भाइयों और बहनों की पीड़ाओं के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए 66वां राष्ट्रीय विद्रोह दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र दुनिया से तिब्बत और तिब्बतियों को न्याय और आज़ादी दिलाने और उनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उन बेजुबानों की आवाज़ बढ़ाने की अपील करते हैं। वैसे तो अभी 66 वर्षगांठ विरोध का वर्षगांठ का दिवस जो है ये हर साल हम मानते हैं। मार्च 10 को जब 1959 में तिब्बत में चाइना ने कब्जा करके हमारा देश पूरा उसके कब्जा में हो गया है, तो उसी समय में हमारा मंदिर है, हमारा तिब्बतियों लोग है, सभी को मार दिया, काट दिया और गायब कर दिया, किसी को जेल में डाल दिया। उसका दिन जो है आज का दिन जो है, तो हर साल हम ये दिन जो है मनाते, उन्हों के लिए हम याद करके। तिब्बत का 66 टिबेटन अपराइजिंग डे है। आज एक ऐसा इम्पोर्टेंट समय है जब
तिब्बत के जनता ने पहली बार जो ऑक्युपायर हमारे चाइना है उनकी अगेंस्ट पहली बार आवाज़ उठाया था। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम तिब्बत की आज़ादी के बारे में बात करते हैं। ये जनता की आवाज़ है, तिब्बत की जनता की आवाज़ है और सबसे पहले चीन के अगेंस्ट आवाज़ 66 साल पहले उठाया गया था। तो इस 66 साल हो गया जब हम भारत आए और शरणार्थी रेफ्यूजी बन के रहे हैं। हम तिब्बत की आज़ादी चाहते हैं, तिब्बत फिर से आज़ाद हो और भारत और तिब्बत की मैत्री और भारत की तिब्बत की सीमा हो। और आज चीन जो है तिब्बत को कब्जा करके आज भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, घुसपैठी कर रहे हैं। हम नहीं चाहते ऐसा हो, तिब्बत फिर से आज़ाद हो, वही हमारा मांग है। और जब तक तिब्बत आज़ाद हो हम लगातार हर दिन हर वक्त मेहनत काम करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।